हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सूर्या आपका स्वागत करता हूं @मैथ वाले भैया यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं डीएलएड 4th सेमेस्टर राजन सीरीज के सामाजिक अध्ययन बहुविकल्पी प्रश्न। आइए हम इन्हें देखते हैं और याद करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फूले, आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण परमहंस, कबीरदास। इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना हम करते हैं, कैसे करते हैं? आत्मा से करते हैं। और किसकी करते हैं? राम जी की करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? आत्माराम पांडुरंग। आत्मा से करते हैं, राम जी की करते हैं, तो आत्माराम पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, दमन, सिलवासा, कवरत्ती। इसका राइट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। आइए इसे याद करने की हम कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, राजधानी से राजा हो गए। तो राजा लोग जो पार्टी करते थे, क्या करते थे? बियर लेते थे, पार्टी करते थे और बियर लेते थे, और साथ में मीट, मछली, अंडे। तो पार्टी से पोर्ट हो गया, और बियर से ब्लेयर हो गया, और अंडे से अंडमान निकोबार। तो फाइनली क्या हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो गया। आशा करते हैं आप समझे होंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? बॉक्साइट से, सोना से, लौह अयस्क से, तांबा से। इसका राइट आंसर होगा लौह अयस्क। इसे याद करने की कोशिश करते हैं। कैसे याद करेंगे? हे से हेल हो गया, मे से मेट हो गया। तो हेलमेट कैसा होना चाहिए? टाइट, टाइट कड़ा होना चाहिए। किसकी तरह टाइट होना चाहिए? बॉक्साइट की तरह नहीं, सोने की तरह नहीं, तांबे की तरह नहीं, लोहे की तरह होना चाहिए। यानी हेमेटाइट का संबंध किससे हो जाएगा? लौह अयस्क से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, मथुरा, बनारस, लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा मथुरा। आइए हम इसे याद करते हैं। मथुरा हमारे श्री कृष्ण जी से संबंधित है, और श्री कृष्ण हमारे माखन बहुत खाते थे। तो क्या होता था कि मथुरा में माखन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। तो अब क्या हुआ? गायों का पालन कम होने लगा, तो उसकी जगह माखन की जगह क्या हो गया? तेल का शोधन होने लगा, तेल शोधन कारखाना। तो तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में। आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है, क्या लिखा हुआ? की जाती है। नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा। आपको सभी को पता है तीनों के द्वारा होता है, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है कि उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ लगता है? यहाँ मेरा लिखा हुआ है, आई थिंक मेला होना चाहिए। बांदा में, महोबा में, झांसी में, प्रयागराज में। इसका राइट आंसर होगा बांदा। इसे याद कैसे करेंगे कि किसी को पहले बंदी बनाया जाता था, कैद किया जाता था, तो उसे दीवारों में चुनवा दिया जाता था। तो क्या हो जाता था? उसके नज़रों के सामने काला हो जाता था, काला हो जाता था उसके नज़रों में, काला नज़र, काला हो जाता था नज़रों के सामने, कालांजर, कालिंजर। तो कालिंजर हो जाता था किसके सामने? बंदी के सामने, जिसे बंदी बनाया जाता था। तो बंदी से क्या हो गया? बांदा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम में, राजस्थान में, केरल में, झारखंड में। इसका राइट आंसर होगा असम। ये हम आपको बताते चले, ये जो क्वेश्चन है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये आपका डीएलएड 3rd सेमेस्टर में भी दिया हुआ था। तो आशा करते हैं ये आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश में माघ मेला का आयोजन कहाँ होता है? प्रयागराज में, कानपुर में, फतेहपुर में, कौशाम्बी में। इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज। और इसका आंसर आप सभी को पता होगा, माघ मेला जो लगता है उत्तर प्रदेश में, वो प्रयागराज में ही लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा केरल। इसे कैसे याद करेंगे कि एक व्यक्ति बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार था, डॉक्टर आए, बोले कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं क्या? पढ़े लिखे यानी साक्षर नहीं है क्या? तो वो बोले क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि करेला आप खाते, तो करेला खाने से आप स्वस्थ रहते हैं, तो करेला स्वस्थ रहते हैं, तो करेला से क्या हो जाएगा? केरल। और पढ़े लिखे नहीं, साक्षर होना चाहिए। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को, कोयम्बटूर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अहमदाबाद होगा। हम आपको बता दें, मानचेस्टर का मतलब ये होता है कि जहाँ सूती वस्त्रों का ज़्यादा उत्पादन हो। तो भारत का मानचेस्टर मतलब भारत के लिए जो सूती वस्त्र है बहुत अहम भूमिका निभाती है, सूती वस्त्र हमारे लिए बहुत अहम होती है। तो भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद होगा। इसी तरीके से एक और रिलेट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर। तो उत्तर प्रदेश भारत का पार्ट है, तो सूती वस्त्रों में ही एक पार्ट उत्तर प्रदेश भी बनाता होगा। इस तरीके से हम रिलेट करेंगे, तो वो कान के लिए बनाता होगा, कान ढकने के लिए। कान से भी हमको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कान ढकने के लिए बनाया जाए, वो उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर क्या हो जाएगा? कानपुर होगा। आशा करते हैं हम आपको सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझा पाए होंगे। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।